Hello everybody, welcome to Adharidhi Fashion Home. Today I will show you a very beautiful floral halter neck blouse जिसके साइड में गुमजिप लगाई है। वन साइड पे गुमजिप है, यानी ये साइड ओपन है। पीछे जो है इसका डिज़ाइन बनाया गया है, पीछे लेस भी अप्लाई किया है और ये यहाँ से ओपन होता है। इसके साथ में इसमें रोज़ फ्लोर लटकन लगाई गई है। ये वन टक ब्लाउज़ है। जो फ्रंट है उसमें भी मैंने वेस्ट लाइन पर टक्स बनाए हैं। आप चाहें तो उसको यहाँ पे आर्म होल टक भी डाल सकते हैं, उसको प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बैंड लगा सकते हैं, बैंड के साथ या कॉलर बैंड के साथ बना सकते हैं। आज हम इसकी कटिंग सीखेंगे, इसको कट कैसे करना है। तो सबसे पहले ईजी नहीं होता, पेपर पे आपको इजीली समझ में आएगा। इनकेस अगर आप कट करेंगे और कुछ दिक्कत भी होती है तो आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये फैब्रिक है, ये वाली जो इसकी ये वाली साइड है ये इसकी लेंथ है और ये वाली साइड जो इसकी विड्थ है। तो जो मैंने लेंथ है, लेंथ वाली साइड मैंने अपनी साइड किया है। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। मैंने इसको हाफ में फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले शोल्डर की और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने लिया था 7 इंचेस और मैंने आर्म होल 7 इंचेस लिया था। तो मैंने ये जो बंद वाली साइड है यहाँ से इसको मेज़र करना शुरू किया। यहाँ से मैं इसको 7 इंचेस लूँगी। मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट मेज़रमेंट बता रही हूँ क्योंकि इस पेपर पे 7 इंचेस आना पॉसिबल नहीं है, पेपर छोटा है। तो मैं बिल्कुल आपको एक एस्टिमेशन के साथ कट कर रही हूँ, बट आपको ये वाली लाइन अगर आपका 32 बस साइज़ तो आपको 7 इंचेस लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसका 7 इंच लिया, 7 इंच पे मार्क किया। आर्म होल के लिए भी मैंने 7 इंच पे मार्क किया। देन जो वेस्ट लाइन है यानी बस्ट लाइन जिसको बोलते हैं, चेस्ट लाइन भी बोलते हैं, बस्ट लाइन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बस्ट लाइन की मार्किंग की। तो ये बस्ट लाइन कितना है मेरा 32 है। तो यहाँ पे इसको मार्किंग कैसे करना है, 32 यानी आपका जो भी बस्ट मेजरमेंट है उसको डिवाइड करना है 4 से। देन इसमें 2 इंच आपको सीम अलाउंस ऐड कर देना है। तो यानी 32 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आया। तो सबसे पहले 8 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने मार्क किया, तो ये 8 इंच पे मार्क हो गया। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा। अब ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों मार्क किया है, ताकि कल को थोड़ा बहुत लूज़ करना पड़े तो इसमें मार्जिन रहे तो हम इसे लूज़ कर सकते हैं ईजिली। फिर आपका आता है वेस्ट लाइन की मार्किंग। तो वेस्ट लाइन की मार्किंग कैसे करनी है, आपका जो वेस्ट लाइन मेजरमेंट है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो वेस्ट है, मेरा वेस्ट है जैसे 28 इंचेस है। 28 इंचेस को मैंने डिवाइड किया 4 से तो आया 7। फिर प्लस मैंने 2 कर दिया तो ये हो गया 9 इंचेस। तो मैंने सबसे पहले 7 पे मार्किंग करूँगी। ये मैंने 7 पे मार्क किया। देन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा कर दूँगी यहाँ पे। तो ये 7 इंचेस हो गया और ये यहाँ पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब मैं दोनों को मैच कर दूँगी इस तरह से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। अब आते हैं ऊपर। सबसे पहले आपको आर्म होल की कटिंग करनी है हॉल्टर नेक के लिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले नेक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 इंचेस हुआ। तो मैंने 3 इंच पे एक मार्क किया, यानी ये जो विड्थ है ये वाली विड्थ ये 3 इंचेस लेनी है। और यहाँ से लेके ये नीचे तक यानी एल शेप, ये जो लाइन है ऐसे खड़ी लाइन, ये आपको ये भी 3 इंच पे लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे भी ये 3 इंच पे मार्क किया। इसको यहाँ से मैं मिला दूँगी। उसके बाद इसको गुलाई दूँगी। राउंड शेप मैंने फ्रेंच कर्व से दिया था, इस तरह से इसमें फ्रेंच कर्व से मैं राउंड बना दूँगी। देन अब आते हैं आर्म होल वाली साइड। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इससे हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। देन इस मार्क को, इसी जो आपका नेक विड्थ है, अगर आप अब यहाँ पे आपको जितना चौड़ा स्ट्राइप चाहिए आप उतना ही ले सकते हैं। मैंने बहुत नैरो लिया था, मैंने अराउंड हाफ इंच लिया था। आप चाहें तो उसको 1 इंच भी ले सकते हैं, पर 1 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा, अदरवाइज़ उसमें वो लुक नहीं आता हॉल्टर नेक की। तो मैंने यहाँ से इसको 1 इंच पे मार्क करके इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया। यानी मैंने ए पॉइंट को इस बी पॉइंट से राउंड शेप में मिलाना है। ज़्यादा राउंड भी नहीं देना है आपको। फ्रेंच कर्व, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे स्ट्रेट भी बना सकते हैं, वो अपनी अपनी पसंद है। थोड़ा सा राउंड लुक देना है आप राउंड लुक दे सकते हैं, आपको एकदम स्ट्रेट बनाना आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं। देन ये यहाँ से आगे जैसे हमारी राउंड आर्म होल को हम राउंड करते हैं इसे कर देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। नेक कट कर लेंगे। अब ऐसा ही बैक पार्ट भी कट कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है।
इस तरह से। तो ये दोनों पार्ट्स को हम इस तरह रखेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे। आप इसको लाइनिंग के साथ बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लाइनिंग के साथ बनना इजी होता है। कि लाइनिंग का फैब्रिक नहीं है तो आपको यहाँ से आपको पट्टी ऐड करनी है, यानी आपको मुड़ाई करनी पड़ेगी। और साइड से यहाँ से सीम अलाउंस यहाँ से इसको स्टिच करेंगे, जो भी आपका मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये जो मार्क आया था 8 इंचेस का, यहाँ पे आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा। इस तरह से सबसे पहले आप ये आर्म्स को प्रिपेयर करेंगे, नेक लाइन प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद में दोनों को ऐसे रिवर्स रखने के बाद में साइड मार्जिन साइड में टाका लगा लेंगे। अच्छा, टक पॉइंट भी लगाना है आपको। टक की टक की मार्किंग कैसे करनी है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से आपको एक डॉट यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक ऊपर से टक पॉइंट पे एक डॉट यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले टक पॉइंट, ये जो टक पॉइंट होता है ये ऊपर शोल्डर लाइन से हम करते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी जो ब्रेस्ट का पॉइंटेड पार्ट है, जिसे अपेक्स पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये यहाँ पे लगभग 32 वेस्ट में 32 ब्रेस्ट साइज़ में 32 और 34 ब्रेस्ट साइज़ में ये लगभग होता है 10.5 या 10.5 के आसपास लेते हैं इसको, सबका अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट 10.5 पे मार्क करेंगे। देन यहाँ पे ये 3 और 3.5 पे डिपेंड करता है आपका ब्रेस्ट साइज़ क्या है। अगर ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट नहीं है तो आप 3 पे मार्क करना, अदरवाइज़ आप 3.5 पे करना। फिर इसको यहाँ नीचे मिला देंगे। ये जो है ये भी आपका 3 इंचज़ रहेगा। इसमें आपको आधा आधा इंच दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग करनी है। सेम इधर भी ऐसे मार्किंग करेंगे। अगर आपके पास में मार्किंग टूल है तो उससे मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह से मार्क करेंगे तो ये मार्क हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड टक की मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से बैक में भी टक की मार्किंग कर लेंगे। जो बैक पार्ट है उसमें 4 इंचज़ की मार्किंग करते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। इसी तरह से सेंटर पॉइंट से 3.5 ले लेंगे और ये 4 इंचज़ की रहेगी, और फ्रंट पार्ट में ये 3 इंचज़ की रहेगी। शायद आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।